नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लब ऑफ बुक रीडर्स चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन बुक समरी, कहानियों की गहराई और उन छुपे हुए ज्ञान के मोती, ताकि आप हर किताब से सीख लेकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। तो चलिए आज की किताब की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बुक जॉन मकैंड्रू की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस, द रियल जर्नी ऑफ बिकमिंग एज द मास्टर ऑफ योर माइंड। हर मनुष्य के भीतर एक अदृश्य संसार बसता है, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और अनुभवों का संसार। यही वह जगह है जहां हमारी खुशियां, दुख, डर और प्रेरणाएं जन्म लेती हैं। हम बाहर की दुनिया को देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि भीतर की दुनिया को अनदेखा कर देते हैं, जबकि हमारी असली ताकत, हमारी असली स्वतंत्रता और हमारी असली बुद्धिमत्ता इसी भीतर छिपी होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसी भीतर की यात्रा का नाम है। एक ऐसी यात्रा जिसमें व्यक्ति अपने मन को जानना शुरू करता है, अपने विचारों को समझता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है और अंततः अपने भीतर की शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जॉन मकैंड्रू इस विचार को बहुत सरल परंतु गहन रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार बुद्धिमत्ता केवल तार्किक सोच तक सीमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गणित में निपुण है या बहुत तेज दिमाग रखता है, तो यह उसकी मानसिक क्षमता का एक हिस्सा है, लेकिन यह संपूर्ण नहीं है। असली बुद्धिमत्ता तब प्रकट होती है जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध को समझता है, अपने डर का सामना करता है, अपनी निराशा में भी संतुलन रखता है और दूसरों की पीड़ा को महसूस कर पाता है, तभी वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। मकैंड्रू लिखते हैं कि भावनाएं हमारे जीवन का इंजन है, लेकिन वही इंजन अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह विनाश का कारण भी बन सकता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बन पाता, वह अनजाने में अपनी परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। कभी गुस्सा उसे हावी कर लेता है, कभी लालच उसे अंधा कर देता है, कभी भय उसकी रफ्तार रोक देता है। परंतु जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीख लेता है, तो वही भावनाएं उसकी ऊर्जा बन जाती हैं। तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से प्रेरित होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की यात्रा का पहला कदम आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति खुद को ईमानदारी से देखता है। आत्म जागरूकता का अर्थ है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्यों महसूस कर रहा हूँ और इस भावना का स्रोत क्या है। अक्सर हम अपनी भावनाओं के शिकार बन जाते हैं क्योंकि हम उन्हें समझते नहीं। कोई व्यक्ति अगर गुस्से में है तो वह यह नहीं सोचता कि उसके गुस्से के पीछे कौन सी अधूरी अपेक्षा या चोट छिपी है। लेकिन जब वह रुककर अपने भीतर झांकता है, तो उसे एहसास होता है कि असली कारण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी उम्मीदें हैं। यही समझ आत्म जागरूकता की शुरुआत है। मकैंड्रू बताते हैं कि आत्म जागरूक व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता नहीं, बल्कि उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और उनसे संवाद करता है। वह अपने गुस्से से पूछता है, तू क्यों आया है? वह अपने डर से बात करता है, तू मुझे किस बात से सावधान करना चाहता है? इस तरह का संवाद व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। वह हर भावना को एक शिक्षक की तरह देखता है, न कि एक दुश्मन की तरह। और जब भावनाएं उसकी शत्रु नहीं रह जाती, तब उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दूसरा आयाम आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। यह वह कला है जिसमें व्यक्ति अपने मन के तूफानों को संभालना सीखता है। मकैंड्रू कहते हैं कि जीवन में तनाव, असफलता और अनिश्चितता आना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहे। आत्मनियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति भावनाहीन हो जाए, बल्कि यह कि वह अपनी भावनाओं को बुद्धिमानी से संचालित करे। जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र के तारों को सही मात्रा में कसता है,
न बहुत ढीला, न बहुत कड़ा। वैसे ही भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं को संतुलित रखता है। जॉन मकैंड्रू कहते हैं कि मनुष्य का असली विकास तब शुरू होता है जब वह अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। क्योंकि बाहरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा पूरा अधिकार होता है। जो व्यक्ति किसी अपमान पर शांत रह सकता है, जो किसी संकट में भी निर्णय ले सकता है, जो गुस्से के क्षण में भी विवेक से काम ले सकता है, वही सच्चे अर्थों में अपने मन का स्वामी है। वह बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तीसरा पहलू सहानुभूति, एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। जब हम किसी की स्थिति को समझते हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं, तब हम केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से भी जुड़ते हैं। यह सहानुभूति ही समाज को मानवता से जोड़ती है। बिना सहानुभूति के ज्ञान अधूरा है, क्योंकि भावनाएं ही वह पुल है जो एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ती हैं। सहानुभूति हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने अंदर एक संघर्ष से गुजर रहा है। हर कोई अपनी कहानी में नायक बनने की कोशिश कर रहा है। जब हम किसी को जज करने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। मकैंड्रू कहते हैं कि सहानुभूति हमें नम्र बनाती है, हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है और सबसे बढ़कर हमें मानवीय बनाती है। चौथा तत्व है प्रेरणा, मोटिवेशन। वह आंतरिक शक्ति जो व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखने वाला व्यक्ति बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर नहीं रहता। उसकी प्रेरणा भीतर से आती है, अपने उद्देश्य से, अपने मूल्यों से, अपने सपनों से। जब प्रेरणा भीतर से आती है, तब व्यक्ति को असफलता हतोत्साहित नहीं करती, क्योंकि वह समझता है कि हर असफलता उसके विकास की दिशा में एक कदम है। मकैंड्रू लिखते हैं कि भीतर की प्रेरणा ही मनुष्य को स्थायी सफलता और शांति प्रदान करती है। और अंत में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पांचवा स्तंभ है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने लगता है, दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता रखता है, तब वह स्वाभाविक रूप से एक बेहतर संवादक बन जाता है। वह रिश्तों को समझदारी से निभाता है, मतभेदों को संवाद से सुलझाता है और लोगों के साथ ऐसा संबंध बनाता है जिसमें सम्मान और विश्वास दोनों हों। मकैंड्रू के अनुसार सामाजिक कौशल का सार है दिल से सुनना और विवेक से बोलना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें यह सिखाती है कि बाहरी सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर भीतर शांति नहीं है। यह हमें यह एहसास कराती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके निर्माता हैं। जब व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में उतरना शुरू करता है, तो उसे एहसास होता है कि हर भावना, चाहे वह दुख हो या आनंद, भय हो या प्रेम, सब एक ही स्रोत से निकलते हैं। और वह स्रोत है मैं की चेतना। मकैंड्रू इस यात्रा को द रियल जर्नी ऑफ बिकमिंग कहते हैं, यानी बनने की वास्तविक यात्रा। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और कैसे अपने भीतर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जहां हम न केवल अपने मन को समझते हैं, बल्कि उसे दिशा देना भी सीखते हैं। अपने भीतर की दुनिया को सुनना सीखो। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमें अपने दिल की आवाज सुनने का वक्त ही नहीं मिलता। सुबह से रात तक हम किसी न किसी दौड़ में लगे रहते हैं, काम की, नाम की और कभी कभी दिखावे की भी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सच में मेरे मन की इच्छा है या बस आदत बन गई है? जॉन मकैंड्रू कहते हैं, The journey of emotional intelligence begins the day you stop running away from yourself. यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की यात्रा उसी दिन शुरू होती है जब आप खुद से भागना बंद करते हैं। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है,
रुको, मुझे सुनो। लेकिन हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि शायद वह हमें कुछ ऐसा दिखा दे जो हम देखना नहीं चाहते। हमारे भीतर जो गुस्सा है, जो दर्द है, जो असंतोष है, वो हमें डराता है। हम उन भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन वे गायब नहीं होती, वे वहीं रहती हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर गांठ बन जाती हैं और फिर किसी दिन फूट पड़ती हैं। मैकेंड्रू कहते हैं, फीलिंग्स बेरीड अलाइव नेवर डाई, यानी जो भावनाएं हम दबा देते हैं वे खत्म नहीं होती, वे बस वक्त आने का इंतजार करती हैं। आप सोचिए, जब कोई छोटी सी बात हमें परेशान कर देती है तो असल में हमें वह बात नहीं बल्कि पुराना दर्द छू जाता है। किसी की बात हमें चुभ जाती है क्योंकि उसने हमें हमारे पुराने घाव की याद दिला दी। यह समझना ही आत्म जागरूकता की गहराई है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि मुझे दुख इस बात का नहीं बल्कि उस पुराने अनुभव का है, तो हम अपने मन के पैटर्न को देखना शुरू करते हैं। यही पहला कदम है अपने मन को जीतने की दिशा में। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है भावनाओं से लड़ना नहीं, उन्हें समझना। जैसे कोई बच्चा डर जाए और माँ उसे गले लगा ले, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं को भी गले लगाना सीखना चाहिए। जब आप अपने गुस्से, डर या दर्द को स्वीकार करते हैं तो वे बदलने लगते हैं। जो भावना आपसे संवाद करती है वह धीरे धीरे आपको सिखाती है कि वह क्यों आई है और उसे कैसे मुक्त करना है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन यह सब करना कैसे शुरू करें? मैकेंड्रू कहते हैं कि शुरुआत रुकने से होती है। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए। मोबाइल से, सोशल मीडिया से, हर शोर से दूर, बस कुछ मिनट अपने साथ। कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस चुपचाप बैठ जाइए और देखिए आपके भीतर क्या चल रहा है। क्या आप बेचैन हैं? क्या मन किसी बात से दुखी है? क्या आप खुद से नाराज हैं? उसे जज मत कीजिए, बस देखिए। यही इनर ऑब्जर्वेशन की शक्ति है। जब आप देखते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, धीरे धीरे मन की सतह शांत होने लगती है और आप अंदर की गहराइयों को महसूस करने लगते हैं। मैकेंड्रू का कहना है कि आत्म जागरूकता एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा मन भागता है, लेकिन जब आप रोज कुछ मिनट खुद को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। फिर आप समझने लगते हैं कि मेरा मूड क्यों बदलता है, कौन सी बातें मुझे ट्रिगर करती हैं, किस परिस्थिति में मैं असहज महसूस करता हूँ। यह जानना ही भावनात्मक परिपक्वता की नींव है। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं। मैकेंड्रू कहते हैं, अवेयरनेस मस्ट बी फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस, मतलब आपको अपने अनुभव को स्वीकार भी करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते तब तक वे आपको नियंत्रित करती रहेंगी। जब आप खुद से कहते हैं, हाँ मैं इस वक्त दुखी हूँ, लेकिन यह भी बीत जाएगा, तो आप भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने किसी से झगड़ा किया और बाद में पछताया? कितनी बार आपने सोचा, काश मैंने थोड़ा संयम रखा होता? यह पछतावा ही सबक है। यह बताता है कि आप भावनात्मक रूप से जागरूक हो रहे हैं। पहले आप बिना सोचे प्रतिक्रिया देते थे, अब सोचकर प्रतिक्रिया देना सीख रहे हैं। यही है भावनात्मक विकास। मैकेंड्रू कहते हैं कि अगर आप अपने भीतर की भावनाओं को सही दिशा में मोड़ लें, तो वही ऊर्जा आपके जीवन का सबसे बड़ा ईंधन बन सकती है। गुस्से की ऊर्जा को आप लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति में बदल सकते हैं। दर्द की ऊर्जा को आप संवेदनशीलता और करुणा में बदल सकते हैं। डर की ऊर्जा को आप सतर्कता और तैयारी में बदल सकते हैं। यह परिवर्तन तभी संभव है जब आप अपनी भावनाओं से डरना बंद करें। अब सवाल उठता है, हम अपनी भावनाओं को दिशा कैसे दें? मैकेंड्रू इसके लिए एक सरल तरीका बताते हैं। पॉज,
फील, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। यानी किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुकिए, पॉज, भावना को महसूस कीजिए, फील, उसके अर्थ पर विचार कीजिए, रिफ्लेक्ट, और फिर विवेक पूर्वक उत्तर दीजिए, रिस्पॉन्ड। यह साधारण लग सकता है, लेकिन यही वह अभ्यास है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब कोई आपको कुछ कह दे और आपका मन गुस्से से भर जाए, रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने आप से कहिए, मैं अभी गुस्से में हूँ, लेकिन मुझे ये तय करने की जरूरत है कि मैं इस ऊर्जा का क्या करूँ। यही वह क्षण है जहां आप अपने मन के स्वामी बनते हैं। आपका निर्णय, आपकी शक्ति। मैकेंड्रू बार बार कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब सकारात्मक रहो नहीं है, बल्कि ईमानदार रहो। जीवन में हर भावना का एक उद्देश्य होता है। डर हमें सावधान बनाता है, दर्द हमें संवेदनशील बनाता है, गुस्सा हमें बदलाव की ओर धकेलता है। अगर हम इन्हें समझ लें, तो हर भावना हमारा मार्गदर्शक बन सकती है। एक सुंदर उदाहरण मैकेंड्रू देते हैं। उन्होंने लिखा, इमोशंस आर लाइक वेव्स, यू कैनॉट स्टॉप देम, बट यू कैन लर्न टू सर्फ। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन पर सवार होना सीख सकते हैं। जो व्यक्ति हर भावना को सर्फिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करता है, वह गिरता नहीं, बल्कि हर लहर से ऊपर उठता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को देखें, तो ज्यादातर गलत फैसले हम तब लेते हैं जब हम भावनाओं के प्रभाव में होते हैं। कई रिश्ते टूट जाते हैं, कई मौके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि हम उस वक्त ठहर कर सोच नहीं पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है, रुको, सोचो, फिर बोलो। यह रुकना ही वह दरवाजा है जहां से बुद्धि भीतर आती है। जॉन मैकेंड्रू कहते हैं कि अगर हम अपने भीतर के रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलना सीख लें, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। रिएक्शन आता है भय या गुस्से से, जबकि रिस्पॉन्स आता है समझ और शांति से। जब आप हर परिस्थिति में सोचकर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो आप बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन से संचालित होने लगते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अपने मन की शक्ति को हर रिश्ते, हर निर्णय और हर दिन में महसूस करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, उनमें समस्याएं क्यों आती हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि वजह दूसरे लोग हैं, उनके व्यवहार या उनकी गलतियों की, लेकिन मैकेंड्रू कहते हैं, असली कारण हमारी प्रतिक्रिया है। जब हम किसी की बात से चोट खाते हैं, तो चोट हमें नहीं मिलती, बल्कि हम उसे अपने भीतर जन्म देते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी पीड़ा और परेशानी बन जाती है। यही कारण है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखना इतना महत्वपूर्ण है। इसे आप ऐसे समझिए, आपके पास एक दूरबीन है। अगर आप उसे ठीक से सेट नहीं करेंगे, तो दूर का दृश्य धुंधला दिखेगा, लेकिन जब आप इसे सही दिशा में रखते हैं, तो आप साफ साफ हर चीज देख सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वही दूरबीन है जो आपको जीवन की स्पष्ट तस्वीर दिखाती है। रिश्तों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सच्चे रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरे को भी समझते हैं। मैकेंड्रू बताते हैं कि हर रिश्ते में मुख्य चुनौती संचार और समझ की होती है। कई बार हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और उन्हें दूसरों पर थोप देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप काम में थक गए हैं और घर आते हैं, तो आपकी थकान गुस्से में बदल सकती है। यदि आप इसे समझने की कोशिश नहीं करते, तो आप अपनों पर अपनी थकान निकाल सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यही सिखाती है। पहले अपनी भावनाओं को पहचानिए, फिर उनसे दूसरों को प्रभावित होने से रोकिए। मैकेंड्रू कहते हैं, बिफोर रिएक्टिंग, टेक अ ब्रेथ, लेट योर माइंड रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। अर्थात प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लें। प्रतिक्रिया मन की होती है, जवाब विवेक का।
जब आप अपने मन और भावनाओं के स्वामी बनते हैं तो आप अपने रिश्तों में न केवल प्रेम और समझ पैदा करते हैं बल्कि दूसरों के व्यवहार को भी सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जब आपका साथी परेशान है और आप उसके गुस्से या दुख को सुनकर उसे स्वीकार करते हैं बिना जज किए, तो वह आपसे जुड़ता है। यही शक्ति है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। कार्यस्थल और करियर में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब बात करते हैं काम और करियर की। दोस्तों, कितनी बार आपने देखा है कि प्रतिभाशाली लोग अपने गुस्से, भय या असुरक्षा की वजह से अवसर खो देते हैं। मैकेंड्रू कहते हैं, टैलेंट विदाउट इमोशनल कंट्रोल इज लाइक अ कार विदाउट ब्रेक्स। मतलब, अगर आपके पास प्रतिभा है लेकिन आप भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो आप जीवन की राह में दुर्घटनाओं का सामना करेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको सिखाती है कि कैसे दबाव में शांत रहें, मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित निर्णय लें और सहकर्मियों के साथ बेहतर संवाद करें। यह केवल तकनीक नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप दूसरों के व्यवहार का भी सही मूल्यांकन कर पाते हैं। आप जानते हैं कि किस परिस्थिति में सहयोग की जरूरत है, किस समय दूरी बनाए रखना बेहतर है और कब समर्थन देना आवश्यक है। मैकेंड्रू के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग टीम में अधिक सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल काम नहीं देखते बल्कि लोगों के मन की भी समझ रखते हैं। वे किसी भी विवाद को शांति से सुलझा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं और सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। जीवन में निर्णय लेने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। दोस्तों, हर दिन हम हजारों निर्णय लेते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। कितनी बार हमने देखा है कि जल्दी में लिया गया निर्णय गलत साबित हुआ। मैकेंड्रू बताते हैं कि गलत निर्णय अक्सर तब होते हैं जब हम अपनी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। गुस्सा, लालच, डर या हताशा हमें अंधा कर देती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास यह सिखाता है कि पहले भावना को महसूस करें, उसके पीछे छिपे कारण को समझें और फिर निर्णय लें। उदाहरण, अगर कोई अचानक आपकी आलोचना करता है तो आपका पहला इंपल्स गुस्सा हो सकता है। लेकिन अगर आप रुककर सोचें कि यह आलोचना आपके विकास के लिए है या यह व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है, तो आप सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह वही बदलाव है जो जीवन में स्थायी सफलता और संतुलन लाता है। आत्म शांति और जीवन में संतुलन। मैकेंड्रू का मानना है कि सबसे बड़ी प्राप्ति आत्म शांति है। जब आप अपने मन की प्रतिक्रियाओं के स्वामी बन जाते हैं, अपनी भावनाओं को समझते और नियंत्रित करते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती। आप न केवल शांत रहते हैं बल्कि दूसरों को भी शांति देने का माध्यम बनते हैं। यह शांति किसी योग या ध्यान की तकनीक से नहीं आती बल्कि अपने भीतर जागरूक होने और भावनाओं को स्वीकार करने से आती है। याद रखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल तकनीक नहीं है, यह जीवन का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे स्थिर रहें, सफलता और असफलता को कैसे समान दृष्टि से देखें और हर अनुभव से सीखें। व्यावहारिक अभ्यास। मैकेंड्रू ने कुछ सरल अभ्यास सुझाए हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। रोज 5 मिनट ध्यान। बस अपनी भावनाओं को देखें, महसूस करें और स्वीकार करें। पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। किसी भी बातचीत या घटना में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकें, सोचें और फिर उत्तर दें। इमोशन जर्नल। अपने दिन की प्रमुख भावनाओं को लिखें और उनके कारण समझें। एम्पैथी प्रैक्टिस। किसी की बात सुनें, बिना रोक टोक या जजमेंट के, केवल समझने की कोशिश करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज रात को दिन भर की घटनाओं पर विचार करें और देखें कि आपकी भावनाओं ने आपके निर्णय को कैसे प्रभावित किया। इन छोटे छोटे अभ्यासों से आप धीरे धीरे अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल विचार नहीं बल्कि जीवन का व्यवहार है। रिश्तों में, काम में, निर्णयों में और मानसिक शांति में। मैकेंड्रू हमें लगातार याद दिलाते हैं
कि इसे सीखना कोई रातों रात प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता की यात्रा है। जब आप अपने मन के स्वामी बनते हैं, जीवन बदल जाता है। सोचिए, एक ऑफिस का वातावरण, तनाव, डेडलाइन और कभी कभी सहकर्मियों के झगड़े। राहुल नाम का एक युवक था जो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी तीव्र थीं कि सहकर्मी उससे दूरी बनाने लगे। काम में वह निपुण था, लेकिन उसकी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं उसे पीछे खींच रही थीं। फिर राहुल ने जॉन मैकेंड्रू की किताब पढ़ी और रोज पॉज फील रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्ड अभ्यास करना शुरू किया। पहली बार जब उसकी सहकर्मी ने उसे डेडलाइन के लिए टोक दिया, वह पहले रुककर सोचा, क्या मैं गुस्से में प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या समझदारी से उत्तर दे सकता हूँ। फिर उसने शांति से जवाब दिया और सुझाव भी दिया कि कैसे काम जल्दी पूरा किया जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस दिन ही उसकी टीम ने उसका व्यवहार बदला और वह माहौल में एक सम्मानित साथी बन गया। मैकेंड्रू कहते हैं, यही शक्ति है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रभाव है। जब आप अपने मन और भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, तो दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है। परिवार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सीमा हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी। बच्चों के छोटे छोटे झगड़े उसे जल्दी गुस्सा दिला देते थे, लेकिन उसने किताब पढ़कर और रोज ध्यान और आत्म जागरूकता अभ्यास करके धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना शुरू किया। एक दिन उसके बेटा रो रहा था क्योंकि उसकी परीक्षा में कम अंक आए। पहले सीमा चिल्ला देती, लेकिन अब वह बेटे के पास बैठी, उसकी भावनाओं को समझी, उसे गले लगाया और बोली, यह सिर्फ अंक हैं। मैं जानती हूँ तुमने पूरी कोशिश की। बेटे की आंखों में उसने वह शांति और विश्वास देखा जिसे पहले वह कभी महसूस नहीं कर पाई थी। मैकेंड्रू कहते हैं, परिवार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझ के साथ प्रतिक्रिया देना है। समाज और दोस्तों में। सच कहूं, दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्ते केवल काम या घर तक सीमित नहीं हैं। हमारे दोस्त, समाज और आसपास की दुनिया भी हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है। विजय नाम का युवक हमेशा दूसरों की आलोचना से आहत होता था। हर आलोचना उसे अंदर तक चोट पहुंचाती थी, लेकिन उसने सीख लिया कि आलोचना केवल एक दृष्टिकोण है, उसकी अपनी वास्तविकता नहीं। उसने अपनी प्रतिक्रिया बदल दी, सुनना और समझना शुरू किया। धीरे धीरे उसके दोस्त उसे सलाह और सहयोग के लिए आने लगे। लोग उसकी समझदारी और धैर्य की वजह से आकर्षित हुए। मैकेंड्रू कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द ब्रिज बिटवीन आइसोलेशन एंड कनेक्शन। अर्थात भावनात्मक बुद्धिमत्ता अकेलेपन और जुड़ाव के बीच पुल है। वास्तविक जीवन में अभ्यास के तरीके। मैकेंड्रू कुछ व्यावहारिक तकनीकें बताते हैं जिन्हें रोजमर्रा में अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब आप किसी घटना पर प्रतिक्रिया महसूस करें, तो अपने मन में कहें, मैं गुस्से में हूं या मैं दुखी हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को स्थिर करता है और प्रतिक्रिया की जगह विवेकपूर्ण उत्तर को जन्म देता है। 3 मिनट का रुकना, 3 मिनट पॉज। किसी तनावपूर्ण घटना में तुरंत निर्णय न लें। 3 मिनट रुकें, गहरी सांस लें और देखें कि आपकी प्रतिक्रिया किन भावनाओं से प्रेरित है। आभार, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन देता है। दूसरों की स्थिति में खुद को रखना, पर्सपेक्टिव टेकिंग। किसी भी विवाद या समस्या में खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखकर देखें। इससे सहानुभूति बढ़ती है और समाधान सहज बनता है। दिन का आत्मनिरीक्षण, डेली रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने पर सोचें, मैंने आज किन भावनाओं को महसूस किया, मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी, मैं क्या बेहतर कर सकता था। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको अपनी भावनाओं के मास्टर बनने में मदद करता है। मैकेंड्रू का संदेश। जॉन मैकेंड्रू कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अ डेस्टिनेशन,
इट इज अ जर्नी, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। यह कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर अनुभव, हर व्यक्ति इसके अभ्यास का अवसर देता है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती। शुरुआती समय में आप फेल होंगे, गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे, दुख में उलझेंगे, लेकिन यही अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं। हर बार जब आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, हर बार जब आप अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, हर बार जब आप रुककर सोचते हैं, आप खुद में परिवर्तन ला रहे हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ केवल सफलता नहीं, बल्कि शांति और संतुलन है। जब आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, जब आप अपने निर्णय और प्रतिक्रिया के स्वामी बन जाते हैं, तब जीवन का हर पल सहज और अर्थपूर्ण बन जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन में अनुभव और अभ्यास है। यह हमें रिश्तों, करियर, समाज और स्वयं के भीतर स्थिरता, समझ और शांति देती है। मैकेंड्रू लगातार ये सिखाते हैं कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना ही असली सफलता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अब तक रोचक लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी सोच कमेंट में बताना मत भूलिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ की ओर। अपने मन को जानो, अपने जीवन को बदलो। दोस्तों, सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी हमेशा उथल पुथल में रहती थी, हर छोटी बात से तनाव, हर असफलता से निराशा। वह अपने गुस्से, डर और चिंता में उलझा रहता था। फिर उसने जॉन मैकेंड्रू की किताब पढ़ी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अभ्यास को अपनाया। पहला कदम था रुकना और देखना। उसने रोज 5 मिनट अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान दिया। उसने सोचा, मैं क्यों गुस्सा हूँ, क्यों दुखी हूँ, मेरे डर का कारण क्या है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी प्रतिक्रियाएं केवल उसकी भावनाओं का परिणाम थीं, और भावनाएं उसकी सोच और अनुभवों से उपजी थीं। फिर उसने अभ्यास किया, पॉज, फील, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। अब जब कोई उसे परेशान करता, वह पहले रुकता, अपनी भावना को महसूस करता, उसके स्रोत को समझता और फिर शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया देता। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। घर में शांति, दोस्तों में विश्वास और काम में सफलता। मैकेंड्रू कहते हैं, यही है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की असली शक्ति। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। यह आपको अपने मन का स्वामी बनाता है, आपको दूसरों को समझने और खुद को संतुलित रखने की क्षमता देता है। जीवन के वास्तविक उदाहरण। आवाज को समझना। रीना नाम की महिला अक्सर ऑफिस में तनाव में रहती थी। हर छोटी बात पर वह परेशान हो जाती थी। उसने सीखा कि अपनी भावनाओं को पहचानना पहला कदम है। अब जब किसी ने उसकी गलती बताई, वह पहले अपने भीतर झांकती, क्या यह आलोचना मेरे लिए सीखने का मौका है या बस मेरे अहंकार को चोट पहुंचा रही है। इस समझ ने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। सहानुभूति अपनाना। अमित अपने दोस्तों के साथ अक्सर विवाद में फंस जाता था, लेकिन जब उसने सहानुभूति विकसित करना शुरू किया, उसने समझा कि हर व्यक्ति अपनी कहानी और संघर्ष के साथ जी रहा है। यह समझ उसे शांत और संवादक बनाती है। आत्मनियंत्रण। सुरेश अक्सर गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देता था। अब वह पहले रुकता, सोचता और फिर विवेकपूर्ण उत्तर देता है। परिणाम, काम में सम्मान, परिवार में प्यार और मन में शांति। अभ्यास जो जीवन बदल देते हैं। मैकेंड्रू रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास के लिए कुछ सरल तरीके बताते हैं। भावनाओं का नामकरण। हर भावना को पहचाने और उसका नाम दें। गुस्सा, दुख, डर, उत्साह। सकारात्मक प्रतिक्रिया। गुस्सा या डर को दबाने की बजाय उसे समझें और सकारात्मक दिशा दें। ध्यान और रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में सोचें कि आपने कैसे प्रतिक्रियाएं दी और क्या सीख सकते हैं। सहानुभूति का अभ्यास। किसी की बात सुनें और खुद को उसके स्थान पर रखें। आभार व्यक्त करना।
हर दिन 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह मन को सकारात्मक ऊर्जा देता है। मैकेंड्रू का अंतिम संदेश। जॉन मैकेंड्रू कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द ब्रिज बिटवीन केओस एंड क्लैरिटी, बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, बिटवीन फियर एंड फ्रीडम। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वही पुल है जो हमें अराजकता से स्पष्टता, प्रतिक्रिया से विवेकपूर्ण उत्तर और डर से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। याद रखिए, यह कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। हर दिन, हर अनुभव, हर व्यक्ति इसे सीखने का अवसर देता है। शुरुआत में कठिनाई होगी, गलतियां होंगी, लेकिन हर अभ्यास आपको और मजबूत बनाएगा। जब आप अपने मन, अपने भावनाओं और अपने निर्णयों के स्वामी बन जाते हैं, तब जीवन का हर पल सहज, अर्थपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। दोस्तों, अपने जीवन की शुरुआत अपने भीतर से करें। रोकिए, देखिए, समझिए और फिर प्रतिक्रिया दीजिए। हर भावना आपका शिक्षक है, हर अनुभव आपका मार्गदर्शक है। और याद रखिए, आप अपने जीवन के निर्देशक हैं, अपने मन के स्वामी हैं। जॉन मैकेंड्रू की किताब यही सिखाती है, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। मन की शक्ति को पहचानिए, भावनाओं की गहराई को समझिए और अपने जीवन को बदल डालिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए क्लब ऑफ बुक रीडर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। धन्यवाद।